आसान है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पूछा फूलों से कि तू आज तक क्यों खिलता रहा। तूने तो दी सबको खुशबू, पर बदले में तुझे क्या मिलता रहा। फूलों ने हंसकर कहा कि अभी तू नादान है और जीवन के सच्चे खेल से अनजान है। अरे देने के बदले कुछ लेना वो तो व्यापार है, और देकर भी कुछ न लेना यही तो सच्चा प्यार है। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखना मिलता है कि किसी से उम्मीद किए बिना हम उसका भला करते रहें, डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको फूलों की तरह महकना है, फूलों की तरह खुशबू फैलाना है, और किसी से उम्मीद किए बिना किसी और का भला करते रहना है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो फ्लावर पर डिपेंड करेगा, फूल पर। कि फूल की जो संरचना होती है उसके इंपॉर्टेंट भाग कौन से, और वो हमें याद रखना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, जो फूल होता है, वो पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। और यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ओके, चलो आइए देखते हैं एक पुष्प की संरचना को और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि पुष्प के यदि हमने इन भागों को समझ लिया तो इसके बाद वाले जो हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके नाम, इसके भागों के नाम याद होना हमें बहुत ज़रूरी है, और किसकी क्या भूमिका है, किसको क्या कहा जाता है, ये आज हम जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लावर है आपके सामने। मैंने यहाँ पुष्प का एक डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो हम पुष्प को 4 भागों में बांटते हैं, मतलब इसके 4 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसमें इस पुष्प में ये सबसे बाहर एक ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ओके, कैलिक्स। और ये कैलिक्स दिख रहा है, किस रंग का दिख रहा है आपको? हर रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये हर रंग का होता है। और ये कैलिक्स, यदि आप एक फ्लावर को देखोगे तो जब फूल खिलने के पहले, है ना, फूल खिलने के पहले उसके आसपास जो आवरण होता है ग्रीन कलर का, वही होता है कैलिक्स। कैलिक्स का यदि हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है? ये हरे रंग का होता है, और फूल खिलने के बाद ये नीचे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती है उसे हम कैलिक्स बोलते हैं या बाह्य दलपुंज बोलते हैं। और फूल खिलने के पहले ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, और वो कार्य होता है पौधों के लिए भोजन का निर्माण करना। क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो इस कैलिक्स में होती है ना, और यहाँ पर भोज्य पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये किसका कार्य करता है? भोज्य पदार्थ के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही फ्लावर को एक सपोर्ट प्रदान करता है, आसपास आवरण के रूप में फूल को ढके रखता है। ठीक है, तो ये पहला भाग होता है इसका कैलिक्स। ठीक, उसके अतिरिक्त यदि हम देखें, दूसरा भाग होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। डियर स्टूडेंट, कोरोला क्या होता है? कोरोला को यदि हम देखें तो इसको हम बोलते हैं दलपुंज। एक हो गया बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दूसरा हुआ कोरोला। कोरोला क्या होता है? देखिए, कोरोला मतलब ये अंदर, ये कैलिक्स जब जैसे ही कैलिक्स की ये परत हटती नीचे की ओर झुक जाता है, तो उसके बाद जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ दिखती है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कोरोला, दलपुंज कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कोरोला और दलपुंज कहते हैं। ये पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की हो सकती है ना। इन पंखुड़ियों का कलर जो भी लाल, पीला, हरा आदि हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट भाग होता है, उसे हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला मीन्स दलपुंज। दलपुंज क्या भूमिका है? तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि दलपुंज जो होता है ये रंग बिरंगा अलग अलग कलर के हो सकता है। ठीक है, ये जो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की, उसे हम क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं, और कोरोला बोलते हैं अंग्रेजी में। इसके रंग अलग अलग हो सकता है ना, सफ़ेद भी हो सकती है, लाल हो सकती है, गुलाबी हो सकती है। ठीक, जो भी अलग अलग प्रकार के कलर हो सकते हैं।
अब इस दलपुंज का क्या रोल होता है इस फ्लावर में, ठीक है। तो डिस्टेंस हम जानते हैं ना कि जो फ्लावर होता है ना वो पौधे का मतलब जनन संरचना होती है पुष्प की। पुष्प पौधे के लिए क्या होती है, जनन संरचना होती है। मतलब ये भंवरों को या मधुमक्खियों या कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो इन पंखुड़ियों के माध्यम से ही होती है, ठीक है। और जो मकरंद प्राप्त होता है भंवरों को, जो भोजन होता है उनका, वो इन पंखुड़ियों के माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है और इन्हीं से अट्रैक्ट होकर वो पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस को अंजाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला को बोलते हैं हम दलपुंज। ये पंखुड़ियाँ जो होती, इसकी जो एक पंखुड़ी होती है उसको हम पेटल्स बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। उसकी अभी ज़रूरत नहीं पढ़ने की, बट मैं आपको बताऊँ तो दूसरा भाग उसका हो जाएगा हमारे पास में कोरोला मीन्स दलपुंज, ठीक है। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। अब हम तीसरे भाग की बात करेंगे, उसे हम बोलते हैं ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और ये एंड्रोसियम पौधे का नर भाग होता है जिसको हम पुमंग भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है पुंकेसर। ये पौधे का नर जन अंग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है पौधे का, एंड्रोसियम, ठीक है। तीसरा भाग हो जाएगा हमारे पास में एंड्रोसियम जिसको हम पुमंग बोलते हैं, ठीक है। और चौथा हिस्सा होता है स्टूडेंट्स पुष्प का गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम को हम बोलते हैं जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। और ये जायांग पौधे का मादा भाग होता है। इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम को पुमंग कहते हैं या फिर पुंकेसर भी कहा जाता है। ये नर भाग होता है पुष्प का और ये मादा भाग होता है। इतनी बात समझ आ गई। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ये पुष्पवृंत होता है पेशुअल। यहाँ पर ही इसको हम बोलते हैं पुष्पासन मीन्स थैलेमस, ठीक है। लेकिन आपको कम से कम ये 4 भागों के नाम याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक। तो यहाँ भी इतनी बात समझ आई कि पहला भाग होता है कैलिक्स बादलपुंज, जो किस रंग का होता है, हरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये कार्य करता है कि ये भोजन बनाने, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस इसी में होती है। पुष्प खिलने के बाद ये नीचे की तरफ झुक जाते हैं या नीचे की तरफ लटक जाते हैं, ठीक है। इसे हम कैलिक्स बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है कोरोला दलपुंज। जो पंखुड़ियाँ होती हैं रंग बिरंगी कलर की होती है। यहाँ पर कीटों या भंवरों को मकरंद प्राप्त होता है। मकरंद मीन्स उनका भोजन कहलाता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा क्या होगा, कोरोला। थर्ड होगा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मीन्स पुमंग और ये पौधे का नर जन भाग होता है, नर भाग होता है, ठीक है, पुमंग। इसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। फोर्थ है गाइनोसियम मीन्स जायांग और ये पौधे का मादा भाग होता है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो कैसे, यदि हम एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम के और 3 भाग में हम यदि इसको बांटने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस प्रकार से समझे, है ना, ये वाला हिस्सा है। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक भाग इसका ये वाला कहलाता है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। और इसके अंदर जो इस प्रकार से मैंने डॉटेड लाइन बता रखी, इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंड्रोसियम होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में, है ना। मतलब पुमंग को 3 भागों में बांटा है। फिलामेंट मीन्स पुतंतु, एंथर मीन्स होता है परागकोश और पोलन ग्रेन मीन्स होता है परागकण, ठीक है। इस प्रकार से हमने एंड्रोसियम को 3 भागों में बांटा। गाइनोसियम को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको मैं बाहर निकाल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि हम इस प्रकार की इसकी जो स्ट्रक्चर है ये, इसको मैं इस प्रकार से बाहर निकाल के आपको बता दूं, तो ये इस प्रकार से जो मटके नुमा आकृति है ना डियर स्टूडेंट्स, ये होता है ओवरी, है ना, मीन्स अंडाशय। इसको बोलते हैं हम स्टाइल, वर्तिका। और ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र।
और इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बांटते हैं। ये मटके नुमा आकृति जो दिखाई दे रही है ना, इसको ओवरी बोलते हैं। उसके बाद सीधी लाइन जो ये सीधी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल मीन्स होता है वर्तिका, और उसके ऊपरा टॉप हिस्सा होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र, ठीक है। उसी प्रकार हमने एंड्रोसियम की बात करी। एंड्रोसियम का जो ये एक सीधी लाइन जो दिख रही है, ये वाला हिस्सा फिलामेंट कहलाता है, इसे हम पुतंतु कहते हैं। उसके बाद ये गोल घेरा कहलाता है एंथर, और उसके अंदर जो डॉटेड लाइन दिखा है वो होती है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन से तात्पर्य होता है परागकण। और स्टूडेंट्स, ये परागकण परागण की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक पुष्प की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। यदि आपको ये बातें समझ में आई है तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो होगा परागण किसे कहते हैं। तो परागण को समझने के पहले हमें इन भागों को जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो आपको याद रखना पुष्प के 4 इंपॉर्टेंट भाग कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम को हमने फिर 3 भागों में बांटा है। किस किस में बांटा है, फिलामेंट, एंथर एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। पुतंतु, परागकोश और परागकण। गाइनोसियम को हमने 3 भागों में बांटा, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो अगर ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो अब हम परागण जो पढ़ेंगे वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भाग आपको समझ में आ गए होंगे।